नमस्कार सारे दर्शकों का। मैं एस्ट्रोलॉजर रोहन शिंदे इस नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज का हमारा वीडियो रहेगा जेमिनी यानी मिथुन लग्न के साल 2026 की सटीक भविष्यवाणी के बारे में। जी हाँ, अगर आपका लगन मिथुन या जेमिनी है तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिए। तो अभी हम हमारी प्रेडिक्शन शुरू करते हैं। देखिए, मिथुन या जेमिनी एसेंडेंट के लिए बुध जो होते वो लग्नेश भी है और चौथे घर के स्वामी भी है। तो अगर आपका मिथुन लग्न होके अगर बुध की दशा या अंतर्दशा चल रही है तो जनवरी के स्टार्टिंग से लेके 2 फरवरी तक बुध की गोचर आपको अच्छे परिणाम ज्यादा करके नहीं देंगे। फिर 3 फरवरी 2026 से 29 अप्रैल 2026 मतलब लगभग 3 महीने, 3 फरवरी से लेके 29 अप्रैल 2026 तक बुध की दशा अंतर्दशा में आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। फिर वापस से 30 अप्रैल 2026 से लेके 28 मई मतलब लगभग 1 महीने में वापस आपको उतने अच्छे बुध के परिणाम नहीं मिलेंगे अगर आपका मिथुन लग्न होके बुध की दशा अंतर्दशा है। फिर से 29 मई से लेके 30 नवंबर एक बड़े समय के लिए बुध अपने ओवरऑल अच्छे परिणाम देंगे। और फिर साल के अंत में दिसंबर में बुध जो है वो ज्यादा करके नेगेटिव से एवरेज परिणाम देंगे, उतने अच्छे परिणाम नहीं देंगे दिसंबर में। तो ये डेट वाइज प्रेडिक्शन है। तो अगर आपकी बुध की ही दशा अंतर्दशा है और अगर आपका मिथुन लग्न है तो फिर ये भविष्यवाणी आपके लिए बहुत ही सटीक जाएगी। आपको पता लगेगा कि कब समय अच्छा है और कब समय उतना अच्छा नहीं है। फिर हम जाते हैं दूसरे ग्रह के ऊपर। अगर आपका मिथुन या जेमिनी एसेंडेंट होके चंद्रमा का मून की दशा अंतर्दशा है जो कि दूसरे घर के भी स्वामी होते हैं, तो उनका ट्रांजिट दशम भाव में जब वो मीन राशि में जाएंगे और जब उनका वो शनिदेव के साथ युति करेंगे तब वो अच्छे परिणाम नहीं देंगे। और फिर वो जब तीसरे घर में जाएंगे, तीसरे भाव में केतु है सिंह राशि में, और नवम भाव में कुंभ राशि में राहु आते। तो जब भी राहु केतु के साथ उनकी युति रहेगी तीसरे या नवम भाव में, तब वो अच्छे परिणाम नहीं देंगे। इसके डेट वाइज प्रेडिक्शन हम हमारे मंथली वीडियो में देंगे। फिर हम आते हैं सूर्य के ऊपर। देखिए, सूर्य मिथुन राशि के लिए जो है वो तीसरे घर के स्वामी होते हैं। तो जनवरी की स्टार्टिंग से लेके मिड मार्च तक मतलब 1 जनवरी से लेके 15 मार्च तक अगर आपको सूर्य की दशा अंतर्दशा है और मिथुन लग्न है तो सूर्य अच्छे परिणाम नहीं देंगे। फिर मिड अप्रैल से लेके मिड जुलाई तक ये समय में सूर्य की दशा अंतर्दशा में आपको बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। फिर वापस से मिड जुलाई से मिड अगस्त मतलब 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच 2026 में सूर्य की दशा अंतर्दशा में अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। फिर वापस से 15 अगस्त से लेके 15 सितंबर इस पीरियड में सूर्य अच्छे परिणाम देंगे। और वापस से 15 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर इसके बीच में सूर्य का गोचर आपको अच्छे परिणाम नहीं देंगे। और फिर से 15 अक्टूबर से 15 नवंबर ये समय में अच्छे परिणाम देंगे। और वापस से 15 नवंबर से लेके दिसंबर एंड तक सूर्य अच्छे परिणाम नहीं देंगे। तो ओवरऑल आप देखो तो ये थोड़ा सा मिक्स है। मतलब 1 महीने में अच्छे 1 महीने में अच्छे नहीं, लेकिन अगर आपकी सूर्य की दशा अंतर्दशा है और मिथुन लग्न है तो ये भविष्यवाणी सटीक रहेगी। तो इस बात का ख्याल रखिए कि जब अच्छे परिणाम कोई ग्रह दे रहा है तो उसके रिलेटेड मतलब थर्ड हाउस क्या होता है, आपके करेज का होता है, आपके कॉन्शियसनेस का होता है, आपके भाई बहनों का होता है। तो थर्ड हाउस से रिलेटेड अच्छे परिणाम को जो हमने अच्छे मंथ्स दिए और जो डेट वाइज दिए वहां पे आपको उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। और जो नेगेटिव परिणाम है वो गोचर के ऊपर आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपकी कुंडली के ग्रह भी वैसे होने चाहिए। अगर आपकी कुंडली के ग्रह अच्छे हैं तो फिर जो नेगेटिव परिणाम है वो उतने ये नहीं मिलते, उनका उतना ज्यादा असर नहीं होता। अगर कोई शुभ ग्रह इसी सूर्य को देख रहा है या आपकी कुंडली में से, या कोई योग पॉजिटिव योग या कोई राजयोग आपकी कुंडली में बना हुआ है, तो इस बात का भी ध्यान जरूर रखिए। फिर हम आते हैं अभी अपने अगले ग्रह के ऊपर जो है शुक्र। देखिए, शुक्र मिथुन लग्न के लिए, जेमिनी असेंडेंट के लिए पंचमेश भी है और द्वादश भी है, फिफ्थ हाउस के भी लॉर्ड है और ट्वेल्थ हाउस के भी लॉर्ड है। अभी देखिए, शुक्र जनवरी की शुरुआत से ही अस्त है और ये पूरे जनवरी तक अस्त रहेंगे सूर्य से। तो इस बात का ध्यान ध्यान रखें कि अगर शुक्र की दशा आपकी लगेगी और आपका मिथुन या जेमिनी असेंडेंट है तो शुक्र की न्यूट्रल मतलब कोई ज्यादा
अच्छे ना ज्यादा अच्छे ना ज्यादा बुरे, कोई परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। नो रिजल्ट, न्यूट्रल का मतलब होता है कि कोई भी परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। फिर फरवरी से लेके 25 मार्च तक शुक्र की दशा अंतर दशा में उसके गोचर के कारण आपको नेगेटिव या खराब परिणाम मिलेंगे। फिर से 26 मार्च 2026 से लेके 7 जून, ये वाला एक समय, उसमें शुक्र का गोचर आपको बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर मिथुन लग्न हो के आपको शुक्र की दशा अंतर दशा है। और वापस से 8 जून 2026 से लेके 31 जुलाई 2026 तक शुक्र का गोचर आपको अच्छे परिणाम नहीं देगा, अगर आपका मिथुन लग्न है तो, और शुक्र की दशांतर दशा आ रही है तो। और फिर वापस से शुक्र अच्छे परिणाम देंगे, वो फिर अगस्त से लेके दिसंबर, मतलब पूरे साल के एंड तक शुक्र की दशा अंतर्दशा में आपको बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिए कि 6 नवंबर से लेके 21 नवंबर, इस दौरान शुक्र वक्री हो रहा है। तो कुछ जातकों के लिए ये नेगेटिव परिणाम रहेगा। हालांकि हमने ओवरऑल पॉजिटिव परिणाम शुक्र देगा अगस्त से लेके दिसंबर, लेकिन क्योंकि वो 6 नवंबर 2026 से लेके 21 नवंबर 2026, इस दौरान शुक्र वक्री हो रहा है। तो वक्री के कारण अगर आपके अगर आपकी पत्रिका में ही शुक्र वक्री है, तो फिर उसके उतने अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, इस बात का ध्यान जरूर रखें। नहीं तो अगस्त से लेके दिसंबर शुक्र की दशांतर दशा में अच्छे ही परिणाम मिलेंगे आपकी मिथुन या जेमिनी लगन या असेंडेंट है तो। फिर हम जाएंगे मंगल के ऊपर। देखिए मंगल जो है वो मिथुन लग्न में छठे घर के स्वामी होते हैं और 11वें घर के स्वामी होते हैं। तो त्रिशेड़िया भाव के स्वामी होते हैं छठी और 11वें की। तो उतने योगा कारक ग्रह नहीं होते। तो मंगल की अगर आपको दशा लग रही है और मिथुन लग्न है, तो अप्रैल तक, मतलब जनवरी से स्टार्टिंग, तो जनवरी फरवरी मार्च, ऑलमोस्ट 3 महीने ज्यादा करके मंगल के नेगेटिव से न्यूट्रल परिणाम मिलेंगे। पॉजिटिव परिणाम कब मिलेंगे मंगल की दशांतर दशा में? तो 2 अप्रैल से लेके 20 जून, ये समय में मंगल आपको अच्छे परिणाम देगा अपने गोचर से। मिथुन लग्न है और मंगल की दशांतर दशा आ रही है तो। और वापस से मंगल के नेगेटिव परिणाम आपको मिलना शुरू हो जाएंगे 21 जून 2026 से लेके 17 सितंबर 2026 तक। इस वाले समय में मंगल उतने अच्छे परिणाम नहीं देंगे, और वापस से वो 18 सितंबर 2026 से लेके दिसंबर के एंड तक, साल के पूरे एंड तक, मंगल की दशांतर दशा में आपको ओवरऑल अच्छे ही परिणाम मिलेंगे। तो मंगल की दशांतर दशा है, और अगर आपका मिथुन लग्न है तो ये आपके लिए सबसे सटीक भविष्यवाणी होगी। फिर हम आते हैं गुरु के ऊपर। देखिए गुरु जो है वो मिथुन लग्न या जेमिनी असेंडेंट के लिए सप्तमेश भी है और दशमेश भी है, मतलब दो केंद्र भाव के स्वामी होते हैं। तो अगर हम पूरे गोचर को देखें, तो मई 2026 तक तो गुरु आपको अच्छे ही परिणाम देंगे, ओवरऑल अच्छे परिणाम देंगे। ये नेगेटिव परिणाम कब देना शुरू होगा? तो जून से लेके दिसंबर, जी हाँ, जून से लेके दिसंबर, ये आगे के जो 6 महीने हैं, मतलब शुरुआत के 5 महीने जनवरी से लेके मई तक, अगर आपका मिथुन लग्न है और आपका गुरु की दशा अंतर्दशा आ रही है, तो इसमें गुरु अच्छे परिणाम देंगे। तो इस बात का फायदा जरूर उठाइए। सप्तम भाव से हम शादी को देखते हैं, दशम भाव से हम करियर को देखते हैं, बिजनेस को भी देखा जाता है, बिजनेस पार्टनर्स को भी देखा जाता है, स्टॉक मार्केट को भी सप्तम भाव से देखा जाता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा। तो फिर गुरु के अच्छे परिणाम हैं जनवरी से लेकर मई तक, लेकिन सावधानी बरतनी पड़ेगी, जून से लेकर दिसंबर में गुरु का गोचर उतने अच्छे परिणाम नहीं देंगे। इसका उपाय क्या होगा कि ये आप जून से स्टार्ट कर सकते हैं, जब आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल सकते, तो आप गुरु का वैदिक मंत्र है वो कर सकते हैं, ओम देवानाच ऋषिनाच। उसके ऊपर आपके घर में अगर कोई शिवलिंग है, तो उसके ऊपर हर गुरुवार को आप 21 बार जलाभिषेक कर सकते हो बेलपत्र के साथ। या आपके घर के आसपास कोई शिव मंदिर है, तो वहां पे भी जाके शिव लिंग के ऊपर हर गुरुवार को सुबह करना है। गुरु के होरा में अच्छा रहेगा अगर आप गुरु की होरा लेते हो तो। और अगर आप गुरुवार को फास्ट कर सकते हो, अगर आपका हेल्थ इशू नहीं है, तो आप कर सकते हो। फिर एक माला का गुरु के इसी वैदिक मंत्र का आप जाप भी कर सकते हो। तो इस बात का रखें, ये क्योंकि जून से दिसंबर में गुरु का गोचर आपको अच्छे परिणाम नहीं देगा, क्योंकि दो अच्छे घर, केंद्र के घर सप्तम और दशम भाव फिर पीड़ित होंगे। फिर हम जाते हैं शनिदेव के ऊपर। देखिए शनिदेव मिथुन लग्न के लिए अष्टमेश भी है और नवमेश भी है। और अष्टमेश और नवमेश होके उनके मिक्स परिणाम मिलते हैं। अभी उनका गोचर दशम भाव में चल रहा है, जहाँ पे मीन राशि आती है या पाइसिस आती है। तो यहाँ पे शनिदेव का गोचर और आपके अगर मिथुन लग्न होके शनिदेव की दशा अंतर्दशा है, तो अच्छे परिणाम देंगे। यहाँ पे
अगर आपकी शनिदेव की दशा अंतर्दशा आ रही है तो ऐसे जातकों को अपने फॉर्चून या अपनी किस्मत में बहुत ज्यादा वो राइज देखेंगे। वो जो काम कर रहे हैं, जो हार्डवर्क कर रहे हैं, उसके रिजल्ट्स उनको अभी मिलना शुरू हो जाएंगे इस साल। फिर उनका इंटरेस्ट रिलीजियस एक्टिविटीज में बढ़ेगा। उनका एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट बढ़ सकता है, क्योंकि अष्टमेश भी है ना शनिदेव। तो अष्टमेश की जब दशा दी है तो एस्ट्रोलॉजी में होना, धार्मिक कार्यों में भाग लेना, और जो भी चीजें वो करेंगे उन उसमें उनको सक्सेस मिलेगी। तो देखिए, शनिदेव का गोचर मिथुन लग्न होके अगर आपकी उसकी दशांतर दशा आ रही है तो शनिदेव बहुत ही अच्छे परिणाम साल 2026 में देने वाले। इसमें सिर्फ एक बात है जो हमने यहाँ पे मार्क करके रखे, कि शनिदेव अगर पीड़ित हो रहे मंगल से। देखिए, मंगल जो है, यहाँ पे हमने कहा था मंगल जो है वो छठे और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। अभी छठे और 11वें भाव के स्वामी को हम त्रिशेड़ाय स्वामी भी कहते हैं। मतलब भले कुछ लोगों को लगता रहेगा 11वें भाव के स्वामी तो अच्छे परिणाम देते हैं, ऐसा नहीं है। 11वां भाव अच्छा है, उसके स्वामी कोई भी ग्रह बनता है वो अपनी दशांतर दशा में अच्छे परिणाम नहीं देता। तो अगर ये शनि जो पीड़ित हो रहे हैं आपके जन्म के मंगल से, हो सकता है दशम भाव में मंगल हो, या मंगल की दृष्टि जा रही हो शनिदेव के ऊपर और वो कमजोर हो रहे हैं, या फिर राहु केतु से वो पीड़ित है आपके जन्म के शनिदेव, तो उनके उतने अच्छे परिणाम जो हमने दिए उसकी दशांतर दशा में आपको नहीं मिलेंगे, या उन अच्छे परिणाम नामों में बहुत हद तक कमी आएगी। इस बात का ध्यान जरूर रखिए। फिर हम आते हैं राहु केतु के ऊपर। देखिए, राहु केतु मिथुन लग्न में अभी जो राहु केतु का गोचर है, राहु नवम भाव में जा रहे हैं, यानी एक्वेरियस में उनका गोचर हो रहा है। और तीसरे भाव में सिंह राशि में केतु ग्रह का गोचर हो रहा है, और ये 5 दिसंबर 2026 तक रहेगा। मतलब ऑलमोस्ट ये इसमें पूरा साल आ गया। लास्ट के आखिरी 25 दिनों के लिए राहु अपने राहु और केतु अपना गोचर बदल रहे हैं। तो पूरे साल तक राहु और केतु का जो परिणाम है वो ज्यादा करके आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपकी राहु की दशा या अंतर्दशा रही है राहु केतु की, क्योंकि राहु केतु का नवम और तीसरे भाव का ये गोचर उतने अच्छे परिणाम नहीं देगा मिथुन लग्न के लिए। और अगर यही राहु केतु फिर से मैं कहूंगा मंगल द्वारा पीड़ित हो रहे आपके जन्म के नाटल मास का मतलब होता है आपके जन्म के मंगल द्वारा पीड़ित हो रहे, तो फिर बहुत ही स्ट्रांग नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। इसमें आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, आपके खर्चे काफी बढ़ सकते हैं और इनकम कम हो सकती है। कुछ लोगों की जॉब जा सकती है, बिजनेस उनके बंद हो सकते हैं, बिजनेस में इश्यूज आ सकते हैं। कुछ लोग कर्ज लेंगे या कर्ज के कारण परेशान रहेंगे। और आइसोलेशन मतलब आपको अकेलापन महसूस हो, ऐसा लगेगा कि शायद मेरे साथ कोई भी नहीं है। ये उनके लिए होगा जिनके राहु और केतु को मंगल द्वारा, जन्म के मंगल द्वारा पीड़ा मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको केयरफुल रहना है। फरवरी, मार्च, नवंबर और दिसंबर 2026, ये जो साल के महीने हैं फरवरी, मार्च, नवंबर और दिसंबर में, इसमें आपको बहुत ही सावधान रखनी है। अगर आपकी राहु की दशांतर दशा है और राहु और केतु को मंगल, जन्म के मंगल द्वारा पीड़ा मिल रही है। तो ये था हमारा जेमिनी यानी मिथुन लग्न का पूरे साल 2026 के भविष्यवाणी। आपको ये कैसी लगी इसके ऊपर आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का मैं धन्यवाद करूंगा। धन्यवाद।